कीजिएगा हेलो, जरा जल्दी अस्सलाम आगे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, ऐसे ये देखे ना, ये मुस्लिम लिखा है, ऐसे लिखें, मुस्लिम लिख लें, कोई जी अपनी जी, वो खास एक मैंने आईडी नाम ऐसी कर बनाए दिया जो था। मुसलमानों वाली हो। जी जी, बहुत बढ़िया स्ट्रीम है आपकी, और मैं ये आपकी सबसे ज्यादा मुझे पसंद वो वाली आई थी, केजीएफ वाली। ठीक, जज़ाकल्लाह। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? और कुछ सर? जी आ रही है। जी, सबसे पहले मैंने आपकी वो वाली स्ट्रीम देखी थी जो समीर के साथ थी, प्री डिस्कशन। वो वाली मुझे सच्ची में मेरी ठीक। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले समीर की गलत वीडियोस पे देख दी थी न्यूज नेशन पे। जब से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम्म, आपको फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने आपको मैसेज भी करा था। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे ईमेल का रिप्लाई भी करा था, जो दईफ हदीस वाली मैंने आपकी बात पूछी थी, याद है? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, आपने मुझसे पूछा था ज़ईफ हदीस का कैसे पता चलेगा, राइट? जी जी। और मैंने आप उससे पहले भी आपको कई बार हम्म, करा है मेल, आपने हर बार अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई करा मुझे तो। शुक्र है या अल्लाह, शुक्र है। ए देख लो भाई, ए देख लो। तो इनको कर दी है। अब कई अच्छा, क्या मेल्स का आपको मैं मजे की बात बताता हूँ मुस्लिम भाई। मेल की मेल आएगी। अब मुझे कितनी मेल्स आएंगी आप अंदाजा, मैं आपको सिर्फ एक वाकया जैसे आजकल कमेंट का बताया कि कमेंट आया है, आमिर भाई मैं तो चेक करने आ रहा था कि आप मुझे ब्लॉक करेंगे नहीं करेंगे, आपने कर दिया। अब ये अंदाजा हो गया। अब आपको मैं मेल की स्टोरी सुनाता हूँ, मेल्स में क्या होता है। जी मेल मुझे आएगी, अस्सलाम वालेकुम, बस अस्सलाम वालेकुम, बस। फिर आएगी उसी आई अस्सलाम वालेकुम, 5-6 आएंगी अस्सलाम वालेकुम, बस ये आएगी। अच्छा फिर एक आएगी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बस यहाँ बात खत्म हो गई। अब मुझे बताओ यार, मैं हर ईमेल का जवाब देना पॉसिबल है? ये मैं पता क्यों बात कर रहा हूँ, ये किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। अब ईमेल मुझे को भेज रहा है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तो मैंने वालेकुम सलाम कह देता हूँ। मेरी बात सुने, कमेंट्स के अंदर जो अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं, ईमेल के अंदर कह रहे होते हैं, या किसी और जगह पे मैसेज करके कह रहे होते हैं, तो उसमें मैं कह देता हूँ वालेकुम अस्सलाम, अपने दिल के अंदर कह देता हूँ। ऐसा मुमकिन ही नहीं मैं जवाब ना दूं। मगर हर ईमेल एक लिखी उसको टाइप करना, सेंड करना, फिर रुकना, फिर टाइप करना, सेंड करना, यार ये मेरे लिए तो मुश्किल होगा ना, खुद सोचें। अच्छा फिर एक मुझे जी। इंस्टाग्राम, एक ये भी आपको बताता हूँ, फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज आया, क्या कर रहे हो, प्रोग्राम खत्म हुआ ना जैसे, क्या कर रहे, हाँ क्या कर रहे हो। अच्छा मैंने अब देखा है, क्या जवाब दूं अब आगे से, क्या क्या कर रहा हूँ। हाँ जी, रोटी खाने मजाक लगा था। समझ लिया। हाँ हाँ, स्ट्रीम करने के बाद खाना खाने लगा था। अच्छा जी, फिर आगे बंदा क्या नहीं, कहेंगे। कंप्यूटर है बंदा तो। हाँ हाँ, अच्छा क्या खा रहे हो, मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने देख लिया मैसेज, मैं जवाब क्या दूं, मैं वापस आ गया फटाफट। मैं वापस आ गया तो आगे से लिखा आया, यार जवाब तो दे दो, ये क्या बात हुई। अच्छा मैंने फिर देखा, या मैं देख रहा हूँ उसके मैसेज आ रहे हैं, मैं थोड़ा देर बाद खाना शाना डाल के मैं फिर गया हूँ कि मैं देखूं, क्योंकि जरूरी बात की है भाई ने। अकेले हो, मुझे आगे से कहता है अकेले हो। यानी मुझे आप मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि मैं इंस्टाग्राम मेरी मजबूरी, मैं सोशल मीडिया कभी यूज नहीं करता था। मैंने 6 साल पहले फेसबुक छोड़ दिया था। इंस्टाग्राम, ये सारी एप्स जो उस वक्त तक जो जितनी आई थी वो मैंने सारी छोड़, मेरा कोई भी मेरा रिकॉर्ड सोशल मीडिया के ऊपर मेरा 6 साल पहले मैं अपना खत्म कर चुका हुआ था, क्योंकि मैं अपनी और लाइफ में बिजी हो चुका हुआ था। उसके बाद इस्लाम से दूरी हो चुकी थी, फिर जब मैं इस्लाम की तरफ पलटा तो मेरा कुछ लोगों से राब्ता हुआ, उसमें कई अच्छी टीम बनी, लोग बने, मैं वापस आया। ये अब चूंकि काम इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये कर रहे थे, पेड तरीके से, तो हमारी मजबूरी थी कि मुझे दोबारा ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये प्रॉपर यूज करना पड़ा। अभी भी हमारे एक टीम के भाई हैं कि वो कह रहे हैं जी ट्विटर पे आप आए, ट्विटर पे आप आए, ट्विटर पे आप आए। वो मुझे कह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और उनकी बात अपनी जगह पे ठीक है। सोशल मीडिया के मामले में मैं बड़ा नहीं यूज करना आता था ये चीजें, ये तो वक्त ने सिखा दी हैं। हैं जी, क्रेडिट गोज टू एक्स मुस्लिम। कि इनकी भी ठुकाई हो रही है, टुनियों की भी हो रही है, तो हम आगे। मकसद कहने का ये है कि यार अब इस अच्छा फिर ना करें तो फिर गिला करना शुरू कर देते हैं। अच्छा एरोगेंट नहीं हो गए, नहीं आप करना तो बड़े चाहिए। एरोगेंट हो गए हो, हैं इनका तो अंदाज ही बदल गया है, 4 लोग क्या सुनना शुरू हो गई ये बात। अच्छा यार तू ना सुन भाई, जो 4 लोगों में तू एक है ना, तू ना सुन, तेरी मेहरबानी यार, हैं आप ना सुनो हमें, हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, आप आके हमें ये ताने मारना शुरू कर देते हो कि जनाब बड़े लोग तुझे सुनना शुरू हो गए, तू बड़ा चौड़ा हो गया, तू फलाना हो गया। अच्छा भाई अच्छा, कमाल है यार, काम करें तब बात, ना करें तब बात।
अजीबो-गरीब किस्म के हमारे लोग हैं वैसे, खुदा की कसम। फिर मुझे अब कहेंगे जी ये बंदा 40,000 व्यूज देखो जी आते हैं। बात कर रहा है, फलाना कर रहा है। किधर जी, जाए? अब 40,000 हर वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके व्यूज आते हैं, तो अब हर किसी को रिप्लाई देना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता हर किसी को रिप्लाई। 40,000 बंदों को एक बंदा कैसे रिप्लाई दे पहले देगा? मैं कमेंट देखे, पहले स्टार्ट के अंदर कमेंट्स कम आते थे, मैं उनको डील कर पाता था। दनादन कमेंट्स अच्छी बात है, करें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अच्छा, मेरी आवाज़ चली गई है? जी, जी, बीच में कट रही थी। हाँ, अब आ रही होगी आवाज़। देखो, मैं कमेंट्स वगैरह से मना नहीं करता, ठीक है? कमेंट्स वगैरह से मना नहीं करता, कमेंट करें आप, सब चीज़ें करें, मगर उसके नहीं जवाब दे पाएँगे ना, पॉसिबल नहीं है। मामला बढ़ता जा रहा है। मैं पहले समझता था कि हो सकता है मैं सबके दे पाऊँगा, अब मैं कोशिश कर देता हूँ कि कम से कम जितनों को लाइक कर सकूँ, कर सकता हूँ। मेरा अपना काम भी है, अपने दूसरे जो मेरे अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के मामलात हैं, उनको भी फ़ोकस करना है, इन चीज़ों को भी करना है। तो हमारे मुसलमानों को यार समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या करें? अब मैं मेरी बात सुनो, मुझे मजबूरी में आके ये बातें लाइव में सारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि करनी थी ट्यूनिंग ये। अब एक से फर्दन-फर्दन तो मैं बात नहीं कर सकता मुसलमानों का, ठीक है? जी, आवाज़ फिर कट रही होगी। नेटवर्क इश्यू है। अच्छा, अब आ रही हाँ, अब आ रही होगी। तो ये गिला-शिकवा भी मुसलमानों का दूर हो जाए कि यार ये बंदा हमसे बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ें और इनको समझा भी दूँ, ये ट्यूनिंग करना बड़ा ज़रूरी है। खैर मुझे आना पड़ेगा। मुस्लिम भाई ठीक है, आपसे इजाज़त लेते हैं, काफ़ी लोग हैं, सबसे बात करनी है, काफ़ी लंबी बात होगी। ठीक है मेरा भाई? जज़ाकल्लाह। ठीक है, सलाम। वालेकुम सलाम व लेते रहिएगा। मैं जी, स्टेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है? स्टेज छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं अपनी दूसरी आईडी जो है उसको एंटर कर लूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि लैपटॉप से अगर सिग्नल्स इसी तरह ड्रॉप हुए तो मुझे आना पड़ेगा इधर से, फ़ोन से, ताकि मैं फ़ोन से भी रह सकूँ। चलें खैर, अभी तक तो आवाज़ आ रही है, अगर ज़्यादा तंग करेगी तो कर लेंगे। सैयद साहब हमारे साथ, मैं कोशिश करूँगा तेज़ी से आगे बढ़ूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को मौका मिल सके बात करने का, ठीक है? और आज चूँकि हम ओपन एक सेशन कर रहे हैं, तो अपने दुःख-सुख खोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। किसी को मुझसे कोई इख्तिलाफ़ है, वो रखना चाहता है, कोई एतराज़ है, कुछ बुरा-भला कहना है, आप कह सकते हैं, लाइव आके कहें, कोई ऐसा मसला नहीं, अपनी बात रख सकते हैं आप। सैयद साहब, जी भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी, जी आमिर, मैं आपको वीडियो देखता हूँ हमेशा, बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें। जज़ाकल्लाह भाई, जी, जज़ाकल्लाह। और कुछ जी, भाई? दिल भाई आपसे कुछ गिला नहीं है भाई, कुछ भी मेरे को गिला नहीं है। बस इंशाल्लाह आपको देखे तो नहीं है आँख से, लेकिन इंशाल्लाह इस उम्मीद पे है कि जन्नत में हम लोग एक बार मिलेंगे ज़रूर, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ज़रूर, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई। इंशाअल्लाह मिलते हैं जी, फिर जन्नत में, ठीक है? ओके भाई। जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। ओ बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। स्टेज छोड़ते जाइएगा, हमारे साथ अहले बैत साहब मौजूद हैं। अहले बैत, जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी भाई। जी, आमिर भाई, मैं आपसे 3-4 बातें रखना चाहूँगा, 3-4 मिनट में जी, जी। इंशाअल्लाह। जी, 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 रख लें। जी, आमिर भाई, बात मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपके कई वीडियोज़ देखे हैं जिसमें आप बता रहे थे कि आप वापस कमबैक कैसे किए इस्लाम में। उसके बारे में आज अच्छा मौका है, आप अगर बात कर दें नहीं, वो तो कभी सब डिटेल में मुस्लिम। करूँगा। वो डिटेल में जी, करूँगा। जी, असल में मैं अब इस काबिल नहीं अपने आप को समझता। जब इस काबिल समझूँगा तो इंशाअल्लाह उस पे बात करूँगा। हल्की-सी स्टोरी मैंने रखी थी बस, वो काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो ठीक, और दूसरी 3-4 बातें करना चाह रहा था। अब एक बात तो ये है कि आमिर भाई, अभी जो गुस्ताख रसूल जो कमेंट में आके जो बोल देते हैं नबी अलैहिस्सलाम को, तो इसके बारे में आपको नहीं लगता कि 4-5 लोग हमारे जैसे चाहिए जो इन लोगों को काउंटर कर सके? आप 3-4 एक स्ट्रीम में अगर 3-4 लोगों का आप ऐसे मौका दे दोगे ना, तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी करते हैं ना, तो उसका मज़ा कैसा मिलता है? देखो भी मैंने तो ये कहा है मेरा भाई, हम गुस्ताखी के कायल नहीं हैं। उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि हम किसी धर्म की, किसी हस्ती और किसी पर्सनैलिटी की गुस्ताखी, ब्लास्फेमी करने के कायल नहीं हैं, उसूली तौर पर, ये हमारा है। अच्छा, उसके बाद जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो नंबर 1 एक तो रिस्पॉन्स के अंदर है, नंबर 2 हम उनकी किताबों से बोल रहे हैं, कोई बात अपनी तरफ से नहीं करते, नंबर 2, ठीक है? नंबर 3 ये चीज़ है कि मैंने इनको कहा था डरा उस दिन से कि जब मुसलमान गौल के गौल 5-5, 6-6 लड़के
एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम में घुसकर हिंदू देवी देवताओं को नंगा करना शुरू कर दें, ऐसे ही घुस के, जैसे ये बंदा आ रहा है ना, जैसे एक बंदा इन्होंने छोड़ा हुआ है कुत्ता, वो आ जाता है जो मामला कर। अगर हमारे 5-6 लड़के वहां चले गए, उन्होंने लिंक क्लिक करना है, उन्होंने जाके सीधी सीधी जाके हिंदुओं के खुदाओं को नंगा करना शुरू कर देना है, और तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हें जूतियां मार के कहना है कि आज के बाद यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, बंद करो चैनल को। मैं तुम्हें बता दूं, हम कह रहे हैं उस दिन से डर जाओ। अभी हम नहीं कह रहे किसी को कैसा करो, ना हम इस चीज के कायल हैं, मगर अगर कोई शुरू हो गया और अगर किसी को शक है तो वो ट्राई करके देख ले क्या होता है। ट्राई, मैं कह नहीं रहा किसी को, मगर देख लेना फिर कि उसका नतीजा क्या होगा। इसीलिए ये ड्रामेबाजी बंद कर दो, गुस्ताखियां करनी, वरना हम इस जगह पे तो कुछ नहीं करेंगे। हम ये है कि तुम फिर कुछ सर फिरे उठेंगे, वो एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम के अंदर घुसकर हिंदू देवी देवताओं को नंगा करना शुरू कर देंगे। हाँ, फिर काम खराब हो जाएगा, हाँ फिर मसला हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए स्ट्रीम चलाना मुश्किल हो जाएगा, ये बता दूं। क्योंकि तुम जिस मुसलमान को लोगे, ये याद रखो, तुम जिस मुसलमान को लोगे, क्योंकि तुम्हारा तो चैनल चलता है मुसलमानों के साथ, तुम्हारा तो चैनल चलता ही मुसलमानों के साथ है, और अगर वहां जो मुसलमान आया, 5-6 जाके आईडीज बैठ गई और सारे जाके गए और उन्होंने जाके ये कहना शुरू कर दिया कि जिसको तुम लो भाई इस मुद्दे पे, और वो जाके नंगी गालियां निकालनी शुरू कर दे तुम्हारे खुदाओं को, कैसे चलाओगे स्ट्रीम? इसलिए बाद आ जाओ, बाद आ जाओ भाई, ये कहूंगा। ठीक है मेरा भाई। आमिर भाई, और हाँ, तीसरे में ना आपका ना जो वो वाला डायलॉग है ना, तेज धक्का मार 4.5, ये हमारे पूरे एरिया में ना वो सबकी जुबान पे हो गया। जब भी मिलेंगे ना तो दोस्त कोई भी, मतलब कि नॉन मुस्लिम होगा या मुस्लिम होगा, तो कैसे हो, दे धक्का मार 4.5, दे धक्का मार 4.5, उसको मालूम कुछ नहीं होगा कि ये क्या मीनिंग से बात हो रही है, लेकिन सभी भी आपका वो डायलॉग है ना यहाँ पे बोलते हैं, बहुत पॉपुलर हो गया मेरे एरिया में। अच्छा, और दे मार 4.5। आप लोगों आप, हाँ, दे मार 4.5। मेरा स्पेशल आपका डायलॉग वो है, 1.5 आना। आप जब भी 1.5 आना बोलते हो मैं पेट पकड़ पकड़ के हंसता हूँ। वैसे तो लोगों ने क्या कहिएगा कि कप भी बना हाँ लिए हाँ, वो हैं, मुझे शर्ट्स भी मालूम है, वो बना ली। मुझे मालूम है। हाँ, हाँ, लेकिन चॉइस अपना अपना सबका। मुझे आपका ये दे धक्का मार 4.5 और 1.5 मुझे इतना आपके मुझे अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। और आप लोग हमारी जान है, आप और स्टेम चोलन भाई, आप हमारे लिए हजरत उमर की जैसे दो जोड़ी थी, जैसे वो जोड़ी थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली अलैहिस्सलाम की, आप हमारे लिए हजरत उमर है, और स्टेम चोलन भाई ओहो हमारे लिए मौला ओहो, अली नहीं नहीं अलैहिस्सलाम नहीं का नहीं काम कर रहे हैं। काम नहीं काम की नहीं नहीं बात कर नहीं रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं किया करें। ये ठीक, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पे है, अल्लाह ताला उस मोहब्बत को कबूल फरमाए, मगर नहीं, आमीन वो आमीन। हस्तियां और थी, हम उनके पैरों की खाद भी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत वो कबूल करें। देखिए आप मुझे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं उसकी वजह आपको समझाता हूँ। मैं देखिए, मैं अपनी गलत फहमी भी और अपनी खुश फहमी भी और दूसरों की गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूँ। ये मेरी बात सुनना जरा तरीके से। अहले बैत भाई, आप मुझे पर्सनली जानते हो, ना नहीं सर, आपने मैंने मेरी जिंदगी, आपको अभी अभी जब से ये ब्लास्फेमी करना शुरू किया ना इन सुन लोगों ने, लेना, जब से सुन ले मैंने ना, मेरी बात। हाँ हाँ जी हाँ, मेरी जी बात सर। सुन ले, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता। आप मुझे पर्सनली जानते हैं? नहीं जानते? ना पर्सनली मिले हैं मुझे? नहीं ना? ना मेरी लाइफ को देखा है आपने? नहीं ना? ना। तो फिर किन लोगों से आप कंपेयर कर रहे हैं जिनकी सारी की सारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक थी? कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये है असल मसला। हमने अकीदतों को खत्म करना है। आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़े, इत्तेफाक अपनी जगह पर है, मगर जहां आप हमारे बारे में अकीदत की बात करना शुरू कर देंगे, आप मुझे जानते ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान जो है वो अपने ऊपर बिल्कुल बसीरत रखता है, उसको पता है वो क्या कितने पानी के अंदर है। तो मेरा भाई, आप हमारी मोहब्बत में इस कदर गुलूव ना करें कि जनाब आप ये कहना शुरू कर दें कि हजरत अली वो हैं हमारे लिए, हजरत उमर वो है। ना 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 यार, नहीं, आप नहीं जानते हमें, तो इस तरह नहीं करें, ठीक है? सिर्फ मैं इतना कहूंगा, ठीक है, एक आप हमारे एक एक मुसलमान एक भाई हैं, एक सिर्फ एक और सवाल मुसलमान पूछूं। भाई के तौर पर इल्ला जरूर हम हैं, अल्लाह के हुक्म से हम ये चाहते हैं। और सर, हम्म, एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि अभी जो ये डिफेंड हो रहा है, और डिफेंड हो रहा है तो इसमें भी दो फिरके मुझे लगता है कि हो गए, जैसे कि अपना ये ईमान यूनियन और अपना जेड पटेल वाला। तो ना तो वहां पे जेड पटेल के वहां पे हैं? एक अपने, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मुझे मिनट, एक मुझे मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या, एक मिनट, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? मुझे लगता है कि दो इसमें भी ना दो फिरके बन चुके हैं, कि ना तो और जा यार, फिर क्या बन चुके हैं? फिर कैसे कहते हैं? जाओ, मूड खराब कर दिया सारा।
क्या बंदा है यार, क्या लोग हैं आप लोगों के, मतलब क्या ये किस तरह के लोग हैं? तारीफ, पहले तो तारीफें इतनी बड़ी-बड़ी कर रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी जुबान में से शैतान बोल रहा था, तुम नहीं बोल रहे थे। ये साफ पता चल गया। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसी वक़्त इस चीज़ मसले को क्लियर कर दिया। ये था मुसलमान, मगर इसकी जुबान से शैतान बात कर रहा था। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, अल्लाह ने कहा है कि मिनल जिन्नति वन्नास युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। ठीक है, जा सकते हैं आप मेरा भाई। हाँ, अब आप भी बरहमबादी दिखा दीजिएगा मुझे। ठीक है, फिरके, फिरके की डेफिनेशन पता है मेरा भाई? फिरके हद है। कोई भी ब्लॉक नहीं है, सारे अनब्लॉक हैं, कोई ब्लॉक नहीं है, मुसलमान कोई भी ब्लॉक नहीं है। हाँ, कोई इस तरह की आईडी बनाई होगी तो बात कर सकते हैं। तो याद रखें, आप लोग हमारी जिंदगी से वाकिफ नहीं हैं। हमारे काम को देखकर आप इस्लाम के लिए उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि आपका जज्बा, अल्लाह कबूल फरमाए। बहैसियत एक मुसलमान हमें ट्रीट करें, बहैसियत एक बुत के नहीं, बहैसियत एक जो है ना कोई तुरम खान के तौर पर नहीं, नहीं, बहैसियत एक मुसलमान भाई जैसे आप हैं। मैंने तो कितनी बात कही है कि यार आप मुसलमान थोड़ी सी अपनी मेहनत करें। मुझे तो ये समझे कि जुमा 8 दिन हुए मैंने दीन की तरफ तवज्जो की है। मेरी जिंदगी बहुत ऊपर नीचे से गुजरी है, बहुत अपसेट गुजरी है। मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है 11-10 मिनट की है, जिसमें मैंने कहा मेरी अधूरी कहानी, आप वो पढ़ ले। मैंने उसके अंदर क्रक्स निकाल के अपनी जिंदगी का 10 मिनट के अंदर तेजी से बयान कर दिया। मकसद कहने का ये है तो कि इस तरफ तवज्जो करें मेरा भाई। और ये जो है ना जी फिरका वारियत, मेरा बेटा छोटा, आपको पता नहीं है फिरका वारियत किसे कहते हैं। ठीक है, फिरका वारियत और चीज होती है। आपको क्या खबर कि हर फील्ड के अंदर एक, आप बाग में जाते हैं, बाग में एक क्यारी के अंदर और तरह के फूल लगे हैं, एक क्यारी में और तरह के लगे हैं। ज़ैद पटेल साहब हमारे सर का, हमारा फख्र हैं। ज़ैद पटेल साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फख्र हैं, और ज़ैद पटेल साहब के ऊपर हम कॉन्फिडेंस करते हैं। ईमान यूनियन और ज़ैद पटेल साहब एक हैं अल्लाह के हुक्म से, मुसलमान एक हैं। और अगर किसी को शक है तो मेरे चैनल की लिस्ट में जाके देखे, ज़ैद पटेल साहब का चैनल लगा हुआ है वहां पर। हाँ, मुंह उठा के फिर के वो कहते हैं ना, मुंह चंगा ना होवे तो बंदा गल चंगी कर लेता है। मुनव्वर साहब हमारे साथ हैं जी। मुनव्वर भाई, जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी आमिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी आमिर भाई, मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली नमाज वगैरह को लेके। माफ़ी किसको? चाहूँगा अगर मैं कुछ जी नमाज वगैरह के रिलेटेड। नहीं, ठीक है जी, टेक केयर। फिरका वारियत के ऊपर सवाल नहीं होगा, जा सकते हैं, या फिकी मसाइल के ऊपर जवाब नहीं होगा। अब ये मैं तेजी से जब निकालता हूँ ना तो लोगों को पता चल जाता है किस बात के ऊपर मैं निकालूंगा, तो किस नेक्स्ट टाइम वो एहतियात करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करें। नमाज के फिकी सवालात हैं, उनके ऊपर नहीं करें। मेरा कोई, मैं को ना को फिकी हूँ, ना को मैं मुफ्ती हूँ, ना को मैं अल्लामा हूँ। मुझे फिकी मसाइल का नहीं पता। फिकी मसाइल आप उन उलमा से पूछें जो उलमा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ आप चले जाएं। ठीक है ना जी इस्माइल भाई? जी इस्माइल भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम मेरा प्यारा भाई। जी उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी जी आमिर भाई, मैं एक छोटी सी बात रखना चाह रहा था, बट अभी आपने उस पर ऑलरेडी बात कर दिया 2-3 मिनट पहले। तो वो ये था कि मैं इनके चैनलों पे जा रहा हूँ, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे हमारे मुसलमान भाई अगर इन एक्स मुस्लिमों के चैनलों पर जाएंगे और इनके भगवानों को गाली देना शुरू करेंगे, इनको एक्सपोज और इनकी जो बातें लिखी है वो एक्सपोज करना शुरू करेंगे, तो फिर ये जो है खत्म ही हो जाएंगे इनका। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ये डरे उस दिन से। मैं नहीं कह रहा ऐसा करना, मैं कह रहा हूँ कि अगर कर दिया मुसलमान कोई सर फिरे कर दें तो फिर ये क्या करेंगे उनका। पता है आमिर भाई, और मैं वही बात रखने आ रहा था कि मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन से इनके चैनल पे। कल मैं हालांकि 3-4 बार गया, और जैसे मैं गाली देने लगा इनके भगवानों को, ये खुद बैठ के हंस रहे हैं आमिर भाई। जैसे कि मैंने गाली दे दी जाकर कल, तो अच्छा, आदम जो है चीखे मार के हंस रहा है। मैंने हिंदू अच्छा, के तो वो नहीं, वो तो खुद देता है ना, क्योंकि वो तो जी खुद जी देता है। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था कि इनको, कि हिंदुओं को भी ये बताना चाह रहा था कि अगर मैं तुम्हारे भगवान को गाली दूं तो ये हंसेंगे, इनको दुख तकलीफ नहीं होगी, तो ये तुम्हारे सगे नहीं। एग्जैक्टली, जी हाँ, जी ये हाँ मेरे चीज, बेटे में। ये पता चलना चाहिए ना। देखें, दो चीजों में से एक चीज होगी, या तो ये आपको निकालेंगे तो आपको जी पता जी चल जाएगा, या ये आपको बिठा के वो चीज करेंगे, करने देंगे। जी तो क्या पता चला कि हिंदुओं को ये चीज समझनी चाहिए, और बेवकूफो ये तुम्हारे सगे नहीं हैं,
तुम इस गलतफहमी का शिकार हो कि ये पता नहीं सगे हैं तुम्हारे। जी आमिर भाई, तो ये जैसे हाँ, मैं इस जा चीज रहा हूँ, ये मेरे को ब्लॉक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। मैंने 20-25 आईडी बना रखी है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, लिंक क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास 1 घंटा 2 घंटे उस टाइम पे फ्री हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको अभी छोड़ूंगा नहीं, जैसे अभी अभी बहुत हो गया, तो मैंने सोचा कि अभी मैं मेरा 1 घंटा दिन का इस काम पे लगाऊंगा, जाऊंगा 15-20 आईडी बनाऊंगा, बैठूंगा और जो भी कह सकता हूँ कहूंगा। इनकी स्ट्रीम जो है खराब करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा, जो भी बोल सकता हूँ इनको करने नहीं दूंगा बस। ये यार इनके पीछे पड़ जाऊंगी। ये भाई मैंने तो नहीं ना आपको कहा, इस्माइल भाई नहीं जरा नहीं नहीं, सच बता दें, मैंने तो नहीं ना कहा। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल ये नहीं आमिर भाई, आपकी ये ये मेरा। आपकी सर, ये आपकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कह सकता। देखो भाई, जिन्ना खा पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना खादियां गाजरा टेडोना दे पीड़, अब भुगतो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बस ये बिल्कुल लॉलीपॉप वेस्ट ने और इस्लामोफोब्स ने हमें दिया था कि जी इस्लाम फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, बस ठीक है, भुगतो, हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा क्या करें अब। बिल्कुल जी। और मैं रहता हूँ वेस्ट में वैसे, तो हमारे पास सुबह होती है जब वो लोग स्ट्रीम करते हैं, तो हम रहते हैं 8-10 मुस्लिम दोस्त, हम बैचलर्स है सारे। तो हम लोग ने प्लान बनाया हुआ है कि अभी हम और बनाएंगे, एक एक बंदा बनाएगा 5-5 6-6 आईडी, और उस टाइम पे हम सुबह फ्री होते हैं, तो हम बैठ जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, और उनको ऐसा हमने हमने रिसेंटली ऐसा प्लान बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कैसा होगा। ठीक है जी, आपकी मर्जी है, मैंने तो आपको कहा नहीं है। बाकी आप ट्राई ये इस नुस्खे पे अमल, इस रेसिपी पे, इस फॉर्मूले पे अमल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ट्राई करके देखें। मैं किसी को बिल्कुल रोक तो बिल्कुल। सब आजाद है भाई, मैं रोक सकता हूँ किसी को। ठीक है जी, नहीं ओके नहीं। ओके मेरा भाई, और ओके। एक बात छुट्टी रखनी थी मेरे, अगर आप बोलो तो मैं वो ऑडियो कल का प्ले करके सुना दूं, सिर्फ ऑडियो। नहीं 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 जैसे रहने दे, नहीं नहीं कोई बात नहीं नहीं रहने दे, ठीक है, जी ओके ओके, जी आमिर भाई, फोन के शुक्रिया लिए आमिर भाई, रखिए। ओके मेरा भाई, मेरा भाई, बहुत जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। हमारे बड़े प्यारे भाई इस्माइल भाई थे। यूट्यूब को इस वॉर को समझना पड़ेगा, अब मुसलमानों को समझना पड़ेगा, उसके अलावा बात बनेगी नहीं। हाँ, समझना पड़ेगा। हाँ ना, वो नीचे भी एक बंदा लिख रहा है, वो कह रहा है जी फ्रीडम, तो भाई हाँ ना भाई, ये कहते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, लंबे लंबी स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम रसूलुल्लाह के बदबख्तों कार्टून छापोगे, रसूलुल्लाह को गालियां दोगे, उनकी तस्वीरें बनाओगे, ये सब चीजें करोगे, 3 महीने के अंदर पाद निकल गए, पिछवाड़े से गंद निकल गया और मुंह से गटर की बदबू आना शुरू हो गई 3 महीने के अंदर ही, बस ठुस हो गई कहानी। ये तो आके हमें कहते थे हम बड़े रिलैक्स, वेरी पीसफुल, हुए 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 हुए, वेरी टॉलरेट, हमारे तो सामने को बैठ के हमारे भगवानों को बुरा भला कह रहा हो, हम तो ऐसे हंस रहे होते हैं, हैं उन तो पटाखे निकल देने। अब हर स्ट्रीम पर जाकर कहते हैं आवाज़े हक को रोक लो, आमिर हक को रोक लो, हमें ले दे गया, हमें दे ले गया, हमें नीचे गाड़ी के दे गया और हमारे ऊपर से ट्रक गुजार गया, आए बचा लो हमें। अब मुख्तलिफ स्ट्रीम पर जाकर शिकायतें, तो ऐसी तैसी ड्रामेबाज फनकार। आकिल साहब हमारे साथ हैं जी, आकिल भैया अहलन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मेरा प्यारा भाई, कैसे हैं? अरे मेरी जान कैसे हो? वो मैं सदके हमारे बुजुर्ग आए जनाब, अहलन वसहलन जनाब। डेविल इज इन द डिटेल, डेविल इज इन द डिटेल्स, क्या कहिएगा जनाब। अल्लाह का शुक्र है, मैं क्या कह सकता हूँ, बस अल्लाह इन मुसलमानों को अक्ल दे दे, अक्ल दे दे, अक्ल दे दे, क्योंकि आप कहते रहते हो कि भाई स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, फिर भी पता नहीं क्या इनके दिल में आती है, क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आता। अरे जब एक काम चल रहा है उसको बात तरतीब उसको होने दो काम को, क्या बुराई है इसके अंदर है? बस अगर तरतीब बात, हाँ, छोटी उम्र है ना, जरा तजर्बा नहीं है अभी, तो टाइम गुजरेगा, वक्त गुजरेगा, समझ आएगी। अभी तो कई लोगों को समझ नहीं। मैं बताऊं आपको, हजरत मैं बादरत आपकी बात काट रहा हूँ अकिल भाई, मैंने देखा है हमारे मुसलमानों में अभी भी जो काम हम कर रहे हैं वो क्या रहा है, बहुत कम लोगों को, गिनती के लोग हैं, मैं गिन के बता सकता हूँ, गिनती के लोग जिनको समझ आ रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, बहुत कम लोगों को, बहुत कम। और उनको भी अल्लाह माशाल्लाह, जिनको समझ आया है वो समझ गए हैं कि काम क्या हो रहा है, और जिनको नहीं समझ आया वो फिर आज से 5 साल बाद आएगा। अभी ये इस्माइल भाई बोल रहे थे कि मैं 20-25 आईडी बना लूं, है अपनी स्ट्रेटजी किसी को बताते नहीं है, और ये लाइव आकर के ऐसे जो काम करना है तुम्हें पोशीदा होके काम करो, आप
अच्छे काम करो, अल्लाह तुम्हें जज्बा दे, अल्लाह तुम्हारे अंदर हिम्मत दे, अल्लाह तुम्हें ताकत दे। अब ये कह रहे हैं एकदम मतलब अपने राज, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है नहीं कि वो जो ठीक कर गए, आदमी वो सही कर गए। अखिल भाई सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, आप अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं, वो अपनी जगह पर ठीक कर गया है, मैं सही आपको बता रहा हूँ, वो भी ठीक कर गया है। चलो चलो, वो भी सही कर अल्लाह गया है, उनको, आप भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक अल्लाह कह रहे उनको हैं, आप भी कामयाब गलत नहीं करे। कह रहे। हाँ मेरे यानी को एक हदीस याद ही आती है, दोनों बंदे एक ही टाइम के ऊपर ठीक हो सकते हैं। आप जो कह रहे हैं आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, और जो वो कर गया वो भी ठीक कर गया है, उसकी भी वजह है, मैं अल्लाह के बताऊंगा रसूल फिर सल्लल्लाहु कभी। अलैहि वसल्लम की हदीस जी है कि जो जी जी। आदमी अपने राज छुपाता है वो अपनी कामयाबी अपने हाथ में रखता है। हम्म। तो खैर चलो, अल्लाह उनको हिम्मत दे, उन्हें कामयाब करे बस। अल्लाह आमीन आमीन, अल्लाह और ताला इनके मुंह बंद करे। और हमें कोई मसला नहीं है, देखे मेरी बात, हमने सिंपल कहा था 3 महीने पहले इनसे, कौम से खिताब पढ़ा कैसर भाई का, हमारी टीम ने कहा कि सीधी बात है, आप लोग हिंदू जो हैं वो ये गुस्ताखियां करवाना, इनको फंड करना और हिंदू मुसलमान फसाद इंडिया के अंदर करवाना ये बंद करो, वरना आप लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आइडियोलॉजिकली फेस करने पड़ेंगे। वो करने पड़ रहे हैं। दुनिया अगर इनको फर्क नहीं पड़ता दुनिया तो चीखें क्यों निकल रही हैं? सिंपल सवाल ये है जी। दुनिया के अंदर सबसे बदअक्ल कौम अगर कोई है ना, तो वो हिंदू है। मतलब इनके पास इतनी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है, किस लॉजिक पे बात करनी है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ अब मेरा खून खुल जाता है इस टाइम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देके जाते हैं। अब परसों भी मतलब कई आए, वो सिर्फ उन्होंने गाली बकनी है, चले जाना है। और एक वो है तुम्हारा आपके जो उसका वो ह्यूमन इंसान, वो फर्क कराए पता नहीं कौन है वो अक्सर आते रहते हैं वो। बस उस दिन से मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। एक दिन से आपके इस टीम में आपसे बात हो रही थी उनकी कि भाई हाँ या ना, तो आपने कहा एक सवाल मेरा है, अगर मैं आपको इस टीम से निकाल आवाज दूं कट तो रही है कैसे आपकी। रहेगा? हेलो, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, हेलो, बोले। जी 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 जी, वो मेरे जो पास कट रही थी। आपने ह्यूमन इंसान से कहा था ना कि एक सवाल है मेरा आपसे कि मैं आपको इस टीम से निकालूं या नहीं निकालूं, हाँ या ना, उस दिन से आज तक जब भी आपकी आवाज सुनता हूं मैं हंसते हंसते पागल हो जाता हूँ। क्या समझे? नहीं वो दूसरा था, खैर दूसरा था वो। ठीक है अखिल भाई आगे बढ़ते हैं, और भी दोस्त बैठे हैं पीछे, उनको मौका चलो, दे देते हैं। अल्लाह आपको इस्तकामत दे, अल्लाह आपको आमीन आपके जज्बे को सलाम है मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन जज़ाक वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। हमारे बुजुर्ग दोस्त थे, यूट्यूब पे चले जाइएगा ताकि दूसरे दोस्तों के लिए स्टेज पे जगह बनती रहे। और यार अगर कोई ये काम कर रहा है ना, जिस तरह अखिल भाई भी बता रहे थे, अगर वो कर रहा है वो अपने इंडिविजुअल के तौर पे कर रहा है भाई, मैंने ना किसी को कहा है ना हम इस चीज को कहेंगे। मैंने तो कहा है कि डरो उस दिन से जैसे मुसलमानों का सर फिरे तो वो ये करना शुरू कर दें, फिर तुम्हारे लिए स्ट्रीम चलाना मुश्किल हो जाएगी ना। मैंने तो सिंपल बात की थी। अब अगर कोई कर रहा है तो उसकी स्वाबदीद है वो, हम किसी को रोक तो नहीं ना सकते भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रेडिट गोज टू एक्स मुस्लिम, सिंपल। सुफियान खान साहब हमारे साथ हैं जी भैया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। सर खैरियत से? अल्लाह अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक भाई, आप सुनाओ। दो बातें कहनी है आमिर हक भाई। जी जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, काम आप अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह से। और जैसा कि आपने कहा, ईमान वालों को मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिस नाम से मुखातब किया, जो लफ्ज़ दिया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमको मुसलमान कहा गया। तो इस नाम को सामने रखकर इस्लाम की ईमान वालों की तर्जुमानी हम सबको करनी चाहिए, लेकिन ये हमारी कमज़ोरी है कि हम जिस तरह से उतरना चाहिए था नहीं उतरे। लेकिन आप जो काम अंजाम दे रहे हैं, बड़ी खुशी होती है आपको देखकर, आपकी स्ट्रीम सुनकर। पिछले कुछ वक्फे से आपकी स्ट्रीम सुनने का मौका मिल रहा है। जज़ाकल्लाह भाई। जी मेरी आवाज़ थोड़ी सी कटेगी, मुझे लग रहा है कि मुझे फ़ोन से आना ही पड़ेगा ताकि हमारी ना बात हो सके। तो मैं अगर यार मैं अब निकालूंगा किसी को जगह बनाने, या ठीक है चल रही है अभी तो,
चलें खैर, आ जाती है आवाज, आ गई है। तो ये है मेरा भाई मसला, असल में पता है क्या बन गया हुआ है। आप ये देखें, कुफर इकट्ठा है अपने एक्सट्रीमली कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स अपना यूनिटी करके, और हमारी तवज्जो नहीं जा रही, हमारी तवज्जो ही नहीं जा रही इस चीज की तरफ। मेरी आवाज फिर कट रही होगी यार, मुझे फोन से ही आना पड़ना है 1 मिनट के लिए। चले सुफियान खान भाई, आपसे इजाजत ले लूं मैं, आपने अपनी जी बात जी पूरा जी जी रख ली है, जी आपसे इजाजत ले लेता हूं। तो मैं अपनी आईडी जो है ना फोन से एंटर करना चाह रहा हूँ, ठीक है सुफियान भाई? और कुछ बात जी करना जी चाहते हैं आप? जज़ाकल्लाह। नहीं जज़ाकल्लाह बस। हेलो हाँ जी जज़ाकल्लाह खैर। यार, बड़ा माजरत चाहता हूँ, मुझे जगह बनानी पड़ेगी स्टेज पे आने के लिए। तो मुझे एक आईडी को निकालना पड़ेगा बड़ी माजरत के साथ। ठहरे मुझे ना 1 मिनट, मुझे एक आईडी को निकालना पड़ेगा, जो अभी आए हैं उनको ही मैं कह देता हूँ, ताकि यार मुझे एंटर होने दें। हाँ जी, अब आवाज आ रही होगी आपको, और आई होप के अब आवाज मुझे भी नहीं कटेगी। अच्छा, मसला पता है क्या बन गया हुआ है हमारे मुसलमानों के साथ, कि हम लोगों को इस कदर तकसीम दर तकसीम का शिकार कर दिया गया है कि हमारे लिए बंटना ज्यादा आसान लगता है और इत्तेफाक करना मुश्किल। ये हमारे लिए मसला बन गया हुआ है। असल आप देखें कि मुसलमानों को ना इस तरीके से बांटा गया है कि आप देखें, जो फिरका वारियत की बात कर रहे होंगे ना, उधर ऑडियंस भी आपको ज्यादा नजर आएगी। जो मुसलमानों में आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे होंगे ना जहां पर, ठीक है, वहां सारे मुसलमान चस्के लेने के लिए पहुंचे होंगे, और आपको बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहां पर नजर आएंगे, और बात करने का शौक भी, पूरे पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं, फलां काफर जो ना माने वो भी काफर, फलां काफर, फलां अंदर से कुंडी लगा लेंगे जी, इस्लाम पर मेरा मेरा ठेका है, काफर काफर काफर, बस तकफीर का बाजार गरम है और इख्तलाफात की बहस चल रही है। मैंने फिर आपको कहा है कि जब भी कभी आपने किसी फैसले के ऊपर गौर करना हो, अपनी हिस्ट्री से पढ़कर देखें कि आपको इस फायदे का नुकसान हुआ था आपके बड़ों का, या फायदा हुआ था, हैं? तो आप देख लो कि इन चीजों का नुकसान हुआ था या फायदा। तो आप देखें, शैतान ने मुसलमानों के आपस में लड़ने में लज्जत रखी है। फिरकावार आपको अब याद रखना, जो तो लोग मैच्योर हो गए हैं ना उन चीजों से, अल्लाह ने जिनको खास कर्म कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत या जिसको पसंद करता है उसको हिकमत दे देता है। क्या है वो, मैं क्या अल्फाज हैं बड़े कुरान के, युतिल हिकमा, इस तरह के अल्फाज हैं। या एक और हदीस आप ले लें, जो हदीस है बड़ी मशहूर है वो हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, ये अल्लाह ताला जिसको दीन की उसको समझ दे देता है, जिसके साथ वो भलाई का इरादा करता है? तो तवज्जो यहाँ पर ये करने की है कि आप देखें कि अगर आपको फिरका वारियत के मसाइल में लज्जत आ रही है, मजा आ रहा है, तो समझे आप शिकार हो चुके हुए हैं। और अगर आपको, हाँ ये आयत नीचे, ये हसन नासिरी, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, ये जो है ये आयत है ना, ये आयत है, और अल्फाज क्या आयत हैं, वमन ऊतियल हिक्मा वमन यूतियल हिक्मा फकद ऊतिया खैरन कसीरा, ये अल्फाज हैं। वमन युतिल हिक्मता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, ये कुरान के अल्फाज है गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसको हिकमत मिल गई ना, हिकमत विजडम मिल गई, लॉजिक मिल गई, उसको हिकमत हकीकी मानों के अंदर ईमान के साथ हिकमत होती है, वो मिल गई, फकद ऊतिया खैरन कसीरा, उसको खैर कसीर अल्लाह ने दे दिया, खैर कसीर। उससे मुराद क्या है कि छोटी एज में भी जवान मुसलमानों का, वमन युतिल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, ये देखे नीचे भाई ने लिख भी दिया, हाँ, वमन युतिल हिकमता फकद, वमन युतिल हिकमतु फकद ऊतिया खैरन कसीरा, ये अल्फाज है जी।
अच्छा, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी उम्र के अंदर आप देखेंगे मुसलमान बड़े समझदार, यूथ जो है फिरकावारियत से दूर निकलकर अभी सिर्फ इस्लाम की बात कर रही है। हम मुसलमान हैं, हमें इत्तेफाक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों को खोल दिया है, अल्लाह ने उनके साथ खैर का इरादा कर लिया है। तो आप फर्क समझ जाएं कि जब आपको फिरकावारियत की गुफ्तगू में मजा आने लगे ना, समझ जाएं कि आपके अंदर काम खराब हो गया है। और जब आपको इत्तेफाक और इत्तेहाद और मुसलमानों का इकट्ठ और यकमुश्त होकर आगे बढ़ना, ये आपको पसंद आना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि आपको अल्लाह ने खैर कसीर दे दी है। हाँ, अब आप समझ जाएं, अब आप देख लें, फैसला कर लें आप किस जगह पे खड़े हैं। तो मुसलमान बड़ी तादाद में इन कामों के अंदर लगे हैं। आप इस चस्के का यहां से अंदाजा कर लें कि इब्ने तैमिया लिखते हैं कि दमिश्क में जब तातारियों ने हमला किया तो लोग किले के अंदर बंद, या मशहूर है ये तो बात, कि अंदर बंद होकर फिकी मसाइल पे बहसें कर रहे थे, ये हलाल है ये हराम है, इस पर बहसें कर रहे थे। यानी मौत दरवाजे पर खड़ी है शहर के, और अंदर ये बहस हो रही थी कि फलां चीज हलाल है या फलां चीज हराम है। ये तारीख की बातें हैं जब मुसलमान जवाल हुए। इससे आप अंदाजा कर लें कि किस कदर बुरा चस्का था ये, कि जब मुसलमान आपस में लड़ते थे तो इस तरीके के मामला होते थे कि बाहर दुश्मन खड़ा हुआ है और वो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, ये बड़ा मसला है। ठीक है। अच्छा, नीचे नीचे किसी ने अपनी लंबी एक चीज शुरू कर ली है। मैंने एक मिसाल दी है, ओ ने ओ उधर ओ चौके को उधर निकल गया। क्या करें? ये तो होगा, ये तो फिर होगा। शेख शेख फखरुद्दीन हमारे साथ हैं। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम। भैया आपने अगर कैमरे पे आना ही नहीं है तो क्यों कैमरा ओपन करते हैं? कैमरा बंद रखें ना, नीचे ऑप्शन है कैमरा बंद रखें। हाँ, जी अब बात करें। जी अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम आवाज सलाम। आ रही? जी भैया। खैरियत से आमिर भाई? जी जी आ रही है तो हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है भाई, बोलें। माशाल्लाह, खैरियत से आमिर भाई आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए प्यारे भाई। माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आपसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छी बात है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जब हम देखते थे कि माहौल के अंदर एक्स अच्छा, मुस्लिम वगैरह एक मिनट दिख जरा रुकिएगा, रुकिएगा एक मिनट। आज बड़े लोग मेरे मुबारक खातों से ब्लॉक होने वाले हैं, बड़े लोग। और वक्त, अरे आमिर भाई आप खुद अहले हदीस से वास्ता रखते हो हैं? मैं अहले हदीस हूं, ये किस पागल ने तुम्हें कह दिया है? कभी सुना है? मैं तो अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहता हूं, और इसी चीज के ऊपर आपको मुबारकबाद दी जाती है कि आप ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, चलें जी अपना अब शेख भाई। जी, जी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जब मुसलमान हूँ। जी जी, जब माहौल में देखते थे कि एक्स मुस्लिम वगैरह फितना फैला रखे हैं इस्लाम के खिलाफ, तो हम बहुत परेशान होते थे, सिर्फ दुआ करते थे। मैं एक इमाम भी हूँ, मस्जिद में सिर्फ बयान वगैरह कर लिया करता था। लेकिन अल्लाह का फज़ल करम के आप दुआ के साथ-साथ मैदान कारज़ार में उतरे, बहुत अच्छा जो है दीन का काम लेके चल रहे हैं। हम अंग्रेज़ी जो ज़बान है उसमें इतना उबूर नहीं रखते थे कि जाकर जवाब दे सकें, बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरी दिली दुआएँ हैं, अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। और मैं ये काम चूँकि नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने जो शागिर्दें हैं, मैं तालीमी बालिगान के नाम से हमारा एक मकतब चल रहा है मस्जिद के अंदर, जो दूसरे और भी मकातिब हैं, जो बच्चे डिग्री वगैरह, एमबीए सब करते हैं, उनको मैं आपके जो स्ट्रीम हैं, वो सारे के सारे देखने के लिए हमेशा कहता रहता हूँ। और वो सुनते भी हैं, और उनको ये कहता हूँ कि उनसे राब्ता रखो, और जो किताबें आप बताएँगे इंशाअल्लाह ताला, जो अंग्रेज़ी एतबार से हैं, वो सीख कर जो वो भी काम करने वाले बने। हम्म आवाज़ आ रही मेरी? हम्म। हेलो? ठीक है। असल में अब आवाज़ आ मुझे रही आप, है भाई? हाँ ठीक है। अब जी जी आ रही है, आ रही है। जी, और दूसरी एक आजिज़ाना एक दरख़्वास्त है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप जो है तसव्वुफ़ के लाइन से भी वाबस्ता होंगे, ताकि जो बात आप कर रहे हैं माशाअल्लाह बहुत असर भी हो रही है लोगों को, लेकिन और अगर आप इससे और भी शायद वाबस्ता होंगे तो और भी ज़्यादा जो है लोगों के दिलों में बहुत जल्द बात असर करेगी, और जो है इंशाअल्लाह इन्क़िलाब पैदा होगा। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। आके बात और होती है, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह मेरा प्यारे भाई। शेख फखरुद्दीन हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। इनकी आवाज़ थोड़ी मेरे पास कट रही थी। जी उस्मान गनी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया। खैरियत?
मेरा अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। शेख भाई जरा स्टेज छोड़ दीजिएगा ताकि हम दूसरे भाइयों के लिए जगह बना दें। जी भाई। हेलो आमिर भाई। हेलो। बस ये मामला है हमारे दोस्तों का है। एक मिनट जरा रुके। ये देख। सफाई करनी है थोड़ी सी मैंने, आज जो मेरा प्लान था ना। ठीक है। ओके। ओके ठीक है, छांटी हो रही है। ठीक हो गया, चलें जी। जी उस्मान गनी भाई। जी आमिर भाई, मुझे ये सवाल पूछना था। हेलो, जी आवाज आ रही? जी जी भैया बताइए। नहीं, जी मुझे जी ये सवाल पूछना था कि जैसे ये मेरे दिल में आता है, मतलब ये मैं इसके ऊपर ईमान नहीं रखता हूँ कि जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है? हाँ। तो मतलब इसके ऊपर कयामत के दिन कोई काफिर सवाल भी उठा सकता है, अल्लाह ये तेरे बंदे अच्छा काम करते थे, तेरा शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन बुरा काम करते थे, तो इसका क्या जवाब देना चाहिए? हम्म क्या चीज? मतलब ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब देखो, जैसे कोई यार अच्छा एक काम मिनट। करता। हेलो आमिर भाई। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आप बोलें जरा। आवाज आ रही है? जी। जी, मुझे ये पूछना था, जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो हम्म हम उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाया। हम्म। जैसे, हेलो, जी जी बोलें। तो उसके ऊपर मतलब कभी किसी ने बुरा काम किया तो उसके ऊपर क्या बोला जाएगा? मतलब ये दिल में सवाल आता रहता है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर भी अल्लाह के ऊपर थोप दिया जाएगा कि मतलब अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाया? इसका मुझे मतलब जवाब चाहिए था। मुझे आपके सवाल की नहीं समझ आ रही। जैसे मैं सोच के आया था, हालांकि मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा स्ट्रीम पे। जैसे देखो, मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे हम किसको अच्छा काम करते हैं तो उसके ऊपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या कोई बुरा काम करेंगे तो उसके ऊपर क्या बोला जाएगा? ये बुरा काम करते हैं, ये देखे जरा, ये देखें। नहीं, ये दरअसल, देखें। हेलो हेलो, ये देखें नीचे, क्या ये अल्लाह देखें, ये नीचे देखें, ये देखें। ठीक है। अच्छा। नहीं, आमिर भाई, ये आमिर भाई, देखें। हेलो। देखे सुने, देखे सही ना। रुक जा, क्या हो गया? हाँ, ये तो है, ये तो है। मैं दूसरी वे में पूछ रहा हूँ। हेलो आमिर भाई। ये देखे, ये देखे जरा, ये देखे नीचे देखें। ठीक है जी। जी आमिर भाई। ये मुसलमान का जवाब है, ये सवाल है। नहीं, मैं वही पूछ रहा था। हेलो, बात तो सुनिए आमिर भाई। हेलो, मैं बोल रहा था कि जी मतलब जी। कोई मतलब सवाल भी तो उठा सकता है, अल्लाह मैंने बुरा काम किया तो तू मेरे को अच्छे काम करने की तौफीक दे देता। ये सवाल मतलब मैं इसके ऊपर ईमान नहीं रखता हूँ, मतलब ये सवाल आता रहता है किसी ये को। सवाल दोबारा दोबारा पूछिएगा। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यार मुझे इस आईडी से आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा। इससे आवाज आ रही होगी अभी। अगर मसला हुआ तो फिर मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन कर लूंगा फिर। यानी मोहसिन भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी हेलो जी सर, आपकी आवाज कट रही जी है। भाई। हाँ ठीक है, अब आ रही है। हाँ हाँ। तो पहले तो मैं, मेरे को अगर मेरी आईडी से नाम अगर पहचान लिया तो मैं आपके यानी पुराने जब इसका चैनल था, आपका जो शुरू शुरू में जब चैनल था तो 15-20 लोग देखते थे, तब मैं आता था अपने, अगर आपने लोगो पहचाना होगा तो अभी तो माशाल्लाह आपके पास यानी हजार हजार लोग देखते हैं आपके चैनल को। और ये बहुत अच्छा आपने काम किया कि इनको इनकी जवाब में इनकी जबान में जवाब देना जरूरी था।
क्योंकि आमिर भाई ड्रॉप होके शायद आ जाएंगे। तो इनकी जबान पे इन जवाब देना जरूरी था, क्योंकि इन्होंने बहुत गंद फैला कर की थी। और ये एक कोई अगर आपको इमोशनल करने आ रहा है ना कि भैया हमारे रिलीजन को क्यों बोल रहे हो, ये तो आपस का झगड़ा है, अक्सर मुसलमानों और मुसलमानों का झगड़ा है, तो बिल्कुल नहीं इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इनके पीछे फंडिंग जो हो रही है वो यहाँ का आईटी सेल इनके पीछे लगा हुआ है इंडिया का। तो उन्होंने जो गंद फैला के रखी थी, ये तो एक्स मुसलमान तो 2-3 साल पहले आया है, लेकिन इसके पहले जो कुछ सनातनी चैनल थे उन्होंने गंद फैलाई थी। उन्होंने हर चीज गंदी जो हो सकी वो उन्होंने बोला है हुजूर पाक पे। तो इनको पुश करने वाले भी ये सनातनी चैनल है, तो उनको बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में सपोर्ट वगैरह कर रहा है। और मेरे पहले जो 2-3 भाई आए थे उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बोला, और यही तरीकाकार अपनाना है, मैंने किया भी हूँ। और ये जो इशारों इशारों में समझ जाओ यानी, क्योंकि इनको जवाब नहीं देना, ये जवाब सुनने तो बैठे नहीं है, ये सिर्फ सवाल करने बैठे। इनका काम होता है नैरेटिव बिल्ड करना, एक कहानी कर देना, और ये कुछ भी बोल दे इस्लाम के खिलाफ। ये थोड़ी ना ये अंधभक्त जो है ये तो मानने वाले हैं कि भैया ये ऐसा हुआ ही होगा। वो थोड़ी ना किताब खोल के पढ़ेंगे, वो ना हिंदी पढ़ सकते हैं, ना उर्दू पढ़ सकते हैं, और ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने का यानी खेल चालू है। और ये जो इंडिया के ऊपर तक यानी इनको सपोर्ट मिल रहा है, और इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो इनको देख रही है। जो उनने बोली थी ना लड़की औरत ने, अगर नाम लेना अलाउड है तो आपके चैनल, तो उनने जो एक अल्फाज यूज की थी पंजाबी का खोता, तो ये खोता वर्ड जो है ना, ये बोलता है पाकिस्तान का जो वो है ना हारिस, ये वर्ड यूज करता है। तो ये वर्ड उनने यूज करी थी, यानी वो उसका चैनल को देखती है, उन्होंने खुद भी कन्फेस भी किया है कि इन्होंने ये वर्ड बोली। नहीं मुझे याद पड़ गया, अच्छा एक सवाल भी था। हमारे पुराने साथी हैं, मुझे याद पड़ गया, आप पहले भी आया करते थे हमारे पास, है ना? बहुत पहले। तब तो यार हमें लोग कोई सुनते नहीं थे। तो आप अभी तक मेरे साथ हैं, तो आपने क्या देखा? कुछ चेंज, कोई चीज देखी? क्या हुआ? कोई क्या मामला हुआ है? कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई है, तो और अच्छा हो गया। मैं तो चाह रहा था कि कोई एक मुसलमान चैनल हो जो इनको इनकी जबान में थोड़ा सा जवाब दे अच्छे से, क्योंकि इंडिया के भी तो 1-2 चैनल थे, लेकिन क्या छोटे छोटे होते हैं और उनकी रीच इतनी बढ़ नहीं पाती है, और क्योंकि मुसलमान इतनी नेगेटिविटी इतनी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इतने हमारे यहाँ छोटे छोटे चैनल है जो मीम वगैरह बनाते हैं, लेकिन इस हद तक यानी इतना बड़े पैमाने पे मुसलमान यानी देखते ही नहीं ये सब चीजों को। जो जवाब देने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये जो हुआ ना अच्छा हुआ, और ये होना चाहिए था। और ये जो आपके जो इनका जो पॉलिटिकल हो रहा है ना, आपने जो एक्सप्लोर करा, जो लोग बोरिंग बोल रहे थे, इन्होंने आपस में इनकी जो झगड़ा चालू है, इन लोग में जो सिविल वॉर चालू है, वो भी एक्सप्लोर करना जरूरी है। वो भी लोगों को बताना जरूरी है कि कैसे इन लोग यानी आपस में यानी जो इंडिया के जो खासकर है वो कितना कंट्रोल करना चाह रहे हैं नैरेटिव को, और जो नहीं कर रहा इनके साथ नहीं दे रहा उनको कैसे ये एक्सपोज करते हैं, डॉक्स करते हैं। तो इनके चैनल पे जाना यानी ये आपको आईडी देख सकते हैं आपकी, खासकर जो इंडिया के हैं, ये आपकी आईडी निकाल के आपका पता वगैरह निकाल सकते हैं। तो आईटी सेल में जो काम कर रहे हैं उन लोग ये कर रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप वगैरह पे ये सब चीजें गंदी चीजें शेयर वगैरह कर रहे हैं, और इससे ज्यादा चीजें शेयर की जाती है। तो ये है। और ये जो अभी नाम अगर ले लूँ तो मैंने भी थोड़ी नॉटी हरकत की थी, तो इनके बीच में जो अगर मैं नाम ले, अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अच्छा एक आखिर एक सवाल अपना बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, फिर बात हो जाएगी। अल्लाह आपको जाए खैर दे। यूट्यूब पे चले जाइएगा, ठीक है? यार मैं कोई क्या करें, शेख सोहेल साहब हमारे साथ हैं। शेख सोहेल साहब जी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई की आवाज आ रही है किसी को? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आ रही है आमिर भाई? अस्सलाम वालेकुम। हाँ अब आ रही है जी, बोलें जरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आ रही है अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, आ रही है आपकी आवाज? जी बोल। आमिर भाई खैरियत से? आप? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं खैरियत से? बस दुआ की दरख्वास्त है, आपसे दुआ के लिए आए थे। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे तादिर सलामत रखे। अल्लाह आपके इल्म और अमल में और हिकमत में खूब बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह मेरा प्यारा भाई, जज़ाकल्लाह। मुझे भी दुआ में याद रखें, मुझे दुआ की मुख्तसर सी बात नहीं, आप दुआ में याद रखे। आप अल्लाह वाले, आप बड़ा अहम काम कर रहे हैं जो हमसे भी नहीं हो पाता है। तो बस आप मुझे चाहिए ना दुआओं की अल्लाह जरूरत, तो आपके फिर मुझे है बरकत अता फरमाए। आमीन जी आमीन। जरूर अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। बस एक मुख्तसर सी बात, आपने से पहले एक बंदा आया था आपके पास,
वो एक्स मुस्लिम का था, वो सरदार कोई नालायक। वो कह रहा था कि 8 महीने में मैंने सारी चीजें पढ़ ली बोले। आपने उससे एक सवाल किया था, उस मुसन्निफ का नाम बता दे बोले बस। जी, इसी तरह मैं गया था एक मर्तबा। वो उसने मुझसे कहा कि तू मुस्लिम है या नहीं है? मैंने कहा मैं मुस्लिम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो उसने कहा कुरान की आयत पेश कीजिए। तो मैंने वमिन नासि मन यक़ूलु कह दिया, आयत पेश की मुकम्मल। फिर मैंने कहा तू एक्स मुस्लिम है, तू पहले मुस्लिम था क्या? तो बोले हाँ मैं मुस्लिम था। मैंने कहा कि वाजिबात नमाज सुनाते फिर इस बात पर। तो उसने कहा कि पेशानी का टेकना, ये कहा उसने, पेशानी और नाक का टेकना ये वाजिबात नमाज में से। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा अबे अल्लाह तेरी हिफाजत करे बस। मैं वहां से निकल गया। ठीक हो गया, जबरदस्त। जी सर। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह एडम आपको को जज़ाक जो खैर। जी सर जरूर, आपसे दुआ की दरखास्त। मैं ज्यादा वक्त नहीं बहुत लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। हमारे प्यारे भाई शेख साहब थे हमारे साथ, अपना एक रुदाद हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बड़ी मज़े की। इम्तियाज़ साहब हमारे साथ हैं यार, इम्तियाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आवाज़ कट हेलो, रही है मेरे पास आपकी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। हेलो हेलो हेलो, मेरे पास आवाज़ अस्सलाम कट रही वालेकुम। है इनकी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी अरे भैया। बोले क्या हो गए देखते देखते। हमने तो मतलब इन लोगों ने तो सोच लिया था, मतलब जो एक मुस्लिम मूवमेंट है वो तो छा गए। बस अभी तो देख रहे हैं क्या हालत है। मतलब इन्होंने एक प्लान किया और अल्लाह ने एक प्लान किया, और अल्लाह सबसे बेहतर प्लान करने वाला है। इन लोगों के स्ट्रीम में पहले कितने व्यू आते थे, मतलब 30,000 20,000, अभी कितने आते, 2,000 व्यू आते। बस अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग ऐसे ही हट जाएंगे। और आमिर भाई एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि इन लोगों का जो जड़ है ना एक्स मुस्लिम का, तो इन लोगों को पहले शुरू किया उस, मतलब वो अंकुर आर्या है ना, वो उसने इन लोगों को रास्ता दिखाया। तो आपका वो नेक्स्ट टारगेट वो होना चाहिए। हेलो। जी ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। यही बोलना था बस। हेलो हेलो। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक। मुझे आवाज़ कट रही है लोगों की, ठीक है, तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। शायद मैं थोड़ी देरी 15 मिनट ही शायद चलें और उसके बाद फिर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आवाज़ कट रही थी इनकी। मुझे आवाज़ आएगी तो बात करने में मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगी, वरना फिर इतना मज़ा नहीं आएगा। जी अहमद फ़ारूकी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आमिर भाई? आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ इधर मेरे पास कट रही है क्या ऐसा। हाल है थोड़ा? ठीक हो? ठीक हो आमिर भाई? आवाज आ बिल्कुल रही है बिल्कुल। नहीं? थोड़े नाल जी अहमद आवाज फ़ारूकी नहीं भाई। है। ठीक है आमिर भाई, कैसे हो? मैं ठीक, आप सुनाएं सर। सर आमिर भाई, एक बात आपसे ये कहनी थी कि काम तो माशाल्लाह आपने बहुत बहुत पूरी कमर ही तोड़ दी है इन लोगों की। तो एक बात ये पूछनी भी थी, अगर आप सलाह भी दे सकते हैं तो ठीक है। ये कोविड के जमाने में ये मुसलमान जो है ना, हमारे तबका आपकी जो, आवाज़ कट रही है, स्ट्रीम एंड अच्छा करते हैं ठीक यार। ठीक 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 ठीक। फारूकी भाई आपकी आवाज़ कट रही है, फारूकी भाई की आवाज़ कट रही है, लोगों की आवाज़ कट रही है। ले दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और बात मैं करना चाह रहा था सारे दोस्तों से, मगर अफसोस के साथ नेट का शायद मसला चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कभी इधर से सुनूँ। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? तो कम्युनिकेट नहीं हो रही, बात नहीं हमारी हो पा रही, तो फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है। नेट मुझे मसला नहीं कर रहा, नेट ठीक है। मुझे नहीं पता अब स्ट्रीम यार्ड के प्रोसेसर या कोई प्रोसेसर का मसला है, स्ट्रीम यार्ड का कोई इश्यू है। मेरे पास तो आवाज़ नहीं नज़र आ पा रही। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार, ताकि यार मैं बड़ी स्पेशल फिर आप लोगों के लिए रखी थी स्ट्रीम के, ये ना हो कि यार ये फिर जो है ना। फारूकी भाई आ अब रही बात है कीजिएगा। आवाज? अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है। जी वालेकुम सलाम, अब आ रही है। या कोई ट्राई मसला करते हैं नेट जितनी का? आती है। नहीं, मैं जल्दी बोल कर निकल जाता हूँ आमिर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमिर भाई, ये जो कोविड के जमाने में ना, जो मुसलमान तबका था हिंदुस्तान में, वो लोग जो है ना, वो गैर मुस्लिम के वो शमशान घाट में
उनके जनाजों को जो है ना चिता जला रहे थे, क्योंकि खैर वो उनके जो रिश्तेदार थे वो जनाजे को देखकर डरकर भाग जा रहे थे। तो ये इस्लाम में जायज है? यार जायज ना जायज मैं क्या बताऊं आपको फारूकी साहब। मैं ये मुफ्ती साहब से पूछना चाह रहा था, लेकिन आपको तो पता है मुफ्ती साहब की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बिजी होती है। एक आपका अगर ओवरऑल अगर कोई है तो देन ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मेरे इल्म में नहीं है। ठीक हो जी गया? जी। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे आप। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, जज़ाकल्लाह। यार ये जायज नाजायज वाले मामला आप उलमा कराम से पूछें, ज्यादा बेहतर है। हमसे हमारी गुस्ताखियों के बारे में पूछा करें। फकरे गुयूर भाई माइक अनम्यूट कर लें। मोबाइल से ही हूं मैं, मगर मुझे वही हैरानगी हो रही है कि नेट तो मुझे इशू नहीं दे रहा, तो क्या वजह है, आवाज क्यों मसला कर रही है, ये समझ से बाहर है। जी फकरे गुयूर भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप काम कर रहे हैं। तो इस पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि मैं परसों से चाहता आपकी था आवाज कि भी कट रही है। जी मैं बरसों से चाहता था कि ऐसा ही काम हो और इसी लेवल पे काम हो। मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप आज सिखा रहे थे मुसलमानों को, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करने के बजाय सीखे कि अगर कोई आर्गुमेंट दे रहा है तो आपका आर्गुमेंट कैसे होना चाहिए। आप लोगों से सीखे, उस पे फिर प्रैक्टिस करे और फिर देखे कि अच्छा अगर मैं आर्गुमेंट दे देता तो मैं कैसे देता, या किस तरह से इन्होंने इस आयत को या इस आर्गुमेंट को पेश किया है। तो ये मुसलमानों को सीखने के लिए है। जब गैर मुस्लिमों या किसी और के लिए स्ट्रीम रखी गई हो तो उसमें बस सीखने की कोशिश करे और औरों के साथ को तक ये पैगाम पहुंचाए कि इस तरह से आर्गुमेंट और इस तरह से डिस्कशन किया जाता है। तो इनको बहुत फायदा आ जाएगा, इंस्टेड के ज्वाइन करने में या इसको फुल करके रखे मतलब हम ही बात करेंगे, उन उससे उतना फायदा नहीं आता है। जितना और गैर मुस्लिम आते जाएंगे, बात करते जाएंगे, तो उससे ज्यादा फायदा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होना यही चाहिए ना कि मुसलमान उस वक्त ज्वाइन करें जब मुसलमानों के लिए जगह हो। जिस वक्त हम टॉपिक एक रखा हुआ है, सनातनियों से मुखातिब हो रहे हैं, तो सनातनियों को चाहिए वो आगे बात करें, उनको आने का मौका दें। आप ना आए, मुसलमानों की चीज चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है फकरे गयूर भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, जजाकल्ला जजाकल्ला। हमारे साथ मिथ बस्टर हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं। जी मिथ बस्टर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। क्या हाल है आमिर भाई, ठीक है? आमिर भाई ठीक है आप? हेलो। अब मुझे मिथ बस्टर भाई की आवाज ही नहीं आई, सलाम के बाद की आवाज ही नहीं आ रही। आमिर भाई आवाज आ रही है आपको? क्या करें हैं? अब मुसलमानों के साथ स्ट्रीम रखी है तो आवाज नहीं आ रही। नेट का मसला, नेट का मसला नहीं है, नेट तो मुझे नजर आ रहा है, नेट को तो मैं देख रहा हूँ, नेट का मसला। हाँ अब बताएं। आवाज आ रही है अब आपको? हाँ अब आ रही है, बोले। पता नहीं मेरी बारी में क्या मसला होता है, पहले भी मैंने 2 दफा, एक दफा कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम में ज्वाइन करने की थी कोशिश, सलाम तक ही हुआ था, आगे नहीं आई आवाज। बस क्या हाँ करें। हाँ मेरे साथ मेरे साथ 2-3 दफा सीन हो गया ऐसा। मैं बड़ी मुश्किल से ट्राई मार के घुसता हूँ स्ट्रीम में, लेकिन नहीं होता नसीब से। क्या करे बंदा। चलें कोई बात नहीं, अब कर लें बात। खैरियत सब? अच्छा मैं आपकी एक स्ट्रीम देख रहा था ना, आप किसी दूसरे चैनल पे आप डिस्कशन कर रहे थे इस बारे में कि कोई ऐसा वर्जन भी है मुसलमानों में जो यानी इस तरह कुरान से रिजल्ट निकालते कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दुनिया से चूज करके उनको हमारा बाप बनाया गया था। कोई ऐसी बात शायद की थी आपने। वो दोबारा सुनिएगा। तो मुसलमानों का वर्जन, ये मैंने वो पता नहीं क्या क्या लफ्ज ऐड कर दिए आपने। मैंने ये बोला था कि मुसलमानों का वर्जन। नहीं वो गलती भी हो सकती है ना, आप बता, क्लियर कर दें आप मुझे। मैंने ये चीज कही थी कि मुसलमानों में एक तो जमहूर का मौकफ है, मगर ये मौकफ भी पाया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम इसी दुनिया के अंदर थे और उसके दाखिली शवाहिद मिलते हैं। यानी आदम अलैहिस्सलाम बाहर से नहीं आए, इसी दुनिया के अंदर पैदा किए गए। इसी दुनिया में वो जो जिसको जन्नत बोला जाता है, इसी दुनिया में थी।
बाहर नहीं थी। ये मौकफ भी मुसलमानों में इख्तियार किया है बड़े लोगों ने, ठीक है। तो जी इसी भी आपने बोला था, ये अकीदे का मसला नहीं है। हाँ, अकीदे का मसला नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम बाहर से आए या अंदर से आए, उसमें कोई मसला नहीं है। मकसद ये है कि आ गए हैं और शरीयत आई है, उसके मुताबिक चलना है, जिंदगी गुजारनी है। असल मकसद तो ये है। ये मुझे आमिर भाई टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी यानी जो जो एक वो जो है जो ये वर्जन बोलते हैं कि इसी दुनिया से उनको किया गया, क्या उनका ये कि बिलीव है यानी बहुत सारे ऐसे आदम अलैहिस्सलाम की तरह लोग थे, उनको चूज किया गया, या हजरत आदम सिंगल थे, सिंगल भेजा गया उनको पहले? ये भी कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान थे, ये भी कहते हैं। तो ये फिर अकीदे का मसला नहीं हो जाता, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के तो ना बाप थे ना माँ थी। हाँ ठीक है, ना बाप थे ना माँ थे, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। तो वही अच्छा मेरी ना बात सुन, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन थे ना? जी जी मखलूक थी एक। जी जी तो आदम अलैहिस्सलाम जिन्नों के आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नों का होना और आदम अलैहिस्सलाम के माँ बाप का ना होना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। इसी तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का बिन माँ बाप के होना और उनसे पहले इंसानों का आना कोई मसला नहीं है। यानी दुनिया में जितने इंसान है सारे ही बाप तो नहीं है ना, ठीक है। हर एक, यानी आपके बाप का नाम डिफरेंट है ना? जी जी मेरे बाप का नाम डिफरेंट है, हम आदम अलैहिस्सलाम की जी नस्ल से हैं, बनी आदम है इसीलिए। तो आदम अलैहिस्सलाम बिना बाप के थे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जैसे अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा कर सकते हैं, हो सकता है किसी और को भी बिना बाप के पैदा किया हो, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को किया। जी तो ये भी हो सकता है। सही। तो लेकिन ठीक है, ये फिर ऐसे ऐसे मसाइल के लिए नसे कतई मौजूद नहीं होनी चाहिए किसी वो बिल्कुल दलाइल होनी दलील चाहिए। की? जो जो स्टार्ट कहते हैं उनके लिए भी नसेकती होनी चाहिए, जो बाहर से आने का कहते हैं उनके लिए भी नसेकती होनी चाहिए, जो इसके बरक्स कहते हैं उनके लिए भी नसेकती। इसीलिए कहते हैं जब नसेकती ना हो तो ये अकीदे का मसला नहीं है, ये मसला एक सही। तहकीक का मसला है, राय का मसला है। और इस पर बुनियाद भी नहीं ईमान की। यानी क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा आदम अलैहिस्सलाम पहले थे या दूसरे थे या कितनेवें नंबर पर थे, और ना ये पूछा जाएगा कि बताएं वो बाहर से आए थे या दुनिया में ही भेजे गए थे। ठीक है। ये मैं है इसी कि मैं आपने इसी जिंदगी चीज जी मैं इसी चीज में कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ना कि नसे कतई ना हो तो उसे अकीदे का मसला नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। सही। ठीक हो गया मेरा। और ओके, थैंक यू। ठीक ठीक है, थैंक यू।